हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। क्या होती है सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज की कोडिंग कैसे करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। देखिए, ये नोट्स जो हैं प्रॉपर हिंदी इंग्लिश कंबाइंड नोट्स हैं, जहां पर आपको प्रॉपर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके सामने जो है स्क्रीन पे दिख रही हैं चीजें कि आपको कौन से यहाँ पर चीजें अपडेट करनी है, कैसे काम करना है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि सी लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, सी प्रोग्रामिंग एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग एक जनरल पर्पज कंपाइल बेस्ड केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जो प्रोसीजरल या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है। ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है। अब टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पर अप्रोच होते हैं वो सॉल्व कैसे होते हैं? टॉप से डाउन की ओर सॉल्व होते हैं। सी लैंग्वेज एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आने वाली मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। क्या है ये? हाई लेवल तो है, हाई लेवल की कैटेगरी में आती है, पर ये क्या है? मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। जो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है? सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग आउटपुट ओरिएंटेड होती है या नहीं, तो भाई सी लैंग्वेज जो होती है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो आउटपुट ओरिएंटेड होती है। कैसी होती है? आउटपुट ओरिएंटेड होती है और डेटाबेस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर यहीं पे क्वेश्चन आता है कि क्या सी प्रोग्रामिंग डेटाबेस को सपोर्ट करता है, तो जी नहीं, बिल्कुल गलत है। जो सी लैंग्वेज है वो डेटाबेस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। चलिए आगे बात कर रहे होंगे इसी के अंदर हम और भी बेसिक चीजों के बारे में, सी लैंग्वेज के बारे में। तो देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन जो है सामने में डिस्प्ले कर रही हूँ नोट्स में, अगर थोड़ी सी भी कमी हो वीडियो के अंदर तो बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा और सुधार करने की कोशिश करूंगी। देखिए, सी प्रोग्रामिंग को 1972 में, कब? 1972 में डेनिस एम रिची के द्वारा एटीटीएस बेल लैबोरेटरी यूएसए, ठीक है, जो न्यू जर्सी में बनाया गया था, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर एड्रेस दिया गया है विद ईयर और साइंटिस्ट नेम, सी प्रोग्रामिंग डेवलपिंग की डेट, ठीक है। तो एक बार फिर से दोहराएंगे, सी प्रोग्रामिंग कब डेवलप हुआ था? तो सी प्रोग्रामिंग को 1970 यानी 1972 में डेनिस एम रिची के द्वारा डेवलप किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो यूएसए में किया गया था। कौन सी लेबोरेटरी थी? तो एचटीएस बेल लेबोरेटरी थी आपकी। ओके, सो डेट आगे अगर हम बात करेंगे इनके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग जानेंगे हम क्या क्या होती है। तो फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग में हम अगर ठीक से बात करते हैं चीजों के बारे में, तो देखो ये कंपाइल बेस्ड होता है। क्या होता है? कंपाइल बेस्ड होता है। अब कंपाइल बेस्ड का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो उसको थोड़ा सा समझेंगे व्हाट इज लैंग्वेज के बारे में। तो मान लीजिए पर्सन नंबर हमारे पास क्या है? ये पर्सन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए है, और यहीं पे बात करते हैं, ये हमारे पास दिए हुए हैं जो पर्सन नंबर हमारे पास बी है। अब यहाँ पे क्या करना है? दोनों लोगों से कम्युनिकेशन करानी है। तो कम्युनिकेशन कराने के लिए हमारे पास बीच में जो काम करता है उसे हम कहते हैं मीडिएटर, ठीक है। क्या बोल रहे होते हैं उसको हम? मीडिएटर। अब इस मीडिएटर का काम क्या है? ए नंबर वाले जो पर्सन है, इनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कराना है बी नंबर वाले पर्सन से, ठीक है। तो इसके बीच में क्या काम करते हैं? ट्रांसलेटर। तो जो ट्रांसलेटर के नाम है, अगर हम उनके बारे में जानते हैं, तो ट्रांसलेटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रांसलेटर हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है हमारे पास कंपाइलर। कौन सा होता है? कंपाइलर। एंड दूसरा जो होता है हमारे पास, वो होता है इंटरप्रेटर। कौन सा होता है? इंटरप्रेटर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है आपका? इंटरप्रेटर होता है। आगे हम बात करेंगे तो हमारे पास थर्ड जो लैंग्वेज होती है वो होती है आपकी हमारे पास, जो होती है असेंबलर। क्या होती है? असेंबलर। ये 3 हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब कौन सी
ट्रांसलेटर क्या ट्रांसलेट करती है तो जानेंगे। देखो, जो कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है, ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन करती है। किसमें करती है? हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन करती है। ठीक है, किसको करती है? तो लो लेवल को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये भी बात करेंगे। अगर हम असेंबली लैंग्वेज, तो जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये होते हैं हमारे पास बेसिक ट्रांसलेटर्स। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होता है। देन ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हैं। मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है। ये एक प्रकार की मिडिल लेवल लैंग्वेज है। सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूनिक्स एंड कर्नल का यूज होता है। आगे अगर हम इसी में बात करते हैं, ठीक है, तो हम ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये रिच लाइब्रेरी मशीन इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, साथ में अगर बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, फास्ट स्पीड एंड एक्सटेंसिबल, ये सारे जो होते हैं कुछ बेसिक से फीचर्स होते हैं। तो आज आपने जाना है सी लैंग्वेज के बारे में कि बेसिक सा सी लैंग्वेज क्या है, सी प्रोग्रामिंग कब डेवलप हुई थी और किस साइंटिस्ट के द्वारा हुई थी। चैनल में वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और फुल सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल हमने बना रखी है, आप प्लेलिस्ट पर जंप कर सकते हैं और वहां से आप एवरी वीडियोस को बेसिक लेवल से सीख सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।